नमस्कार मेरे पूरे परिवार को, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी की केयर हम कैसे करें। कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बेबी बहुत ज्यादा सफर कर जाता है। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली जो 0 to 3 मंथ वाले बेबी होते हैं उनकी केयर के बारे में बात करने वाले हैं। 1 by 1 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहला जो क्वेश्चन मन में आता है कि जो एमनिकल कॉर्ड लगी होती है बेबी की, उसको डॉक्टर एक चिमटी होती है उससे फंसाकर छोड़ देते हैं, तो उसका क्या करना है। क्या उस पे कोई ऑइंटमेंट लगाना है या फिर तेल लगाना है, बच्चे को मालिश करना है कि नहीं करना है, वहां पे उस एरिया पे तेल लगाना है कि नहीं, या फिर नहलाना है कि नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। अगर आपने पूछ लिया देन फाइन है, आपको आंसर मिल जाएगा डॉक्टर के यहाँ से। नहीं तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपने उसको टच नहीं करना है, ना ही अपने मन से उस पर कोई ऑयल कोई पाउडर कुछ भी लगाना है कि ये जल्दी सूख जाए। डॉक्टर्स कभी कभी आपको कोई क्रीम देते हैं, छोटी सी ट्यूब देते हैं उस पर लगाने के लिए, वो ही आप केवल लगा सकते हो। और जब तक एमनिकल कॉर्ड बच्चे की लगी हुई है वो सूख कर खुद निकल जाती है अपने आप। जब तक वो नहीं निकलती तब तक आपको बेबी को डायरेक्टली बाथ नहीं करना या वहां पर डायरेक्टली पानी नहीं डालना है। आप उसको स्पंज बाथ दे सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों का आपको ध्यान रखना कि उस पर आपको कोई भी चीज नहीं लगानी, कोई भी पाउडर नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, डायरेक्टली उस पर पानी नहीं होना चाहिए। बार बार हमको उसको छू कर टच करके नहीं देखना, अदरवाइज इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से फैल सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था जो कि बहुत ज्यादा जानना जरूरी होता है न्यू मदर्स के लिए, जो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वो अकेली है, इस तरह से उनके मन में क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि बच्चा स्वस्थ है, हमारा बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, आगे की जर्नी ले रहा है, उसमें वो स्वस्थ ही रह रहा है, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही। इसका पता कैसे चलेगा। इसका पता चलने के लिए हमको बेसिकली 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। बेबी की फीडिंग पे, बेबी के वेट पे और बेबी के सुसु पोटी पे। 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उस समय 2.5 से 3.5 किलो, कुछ बच्चे 4 किलो के भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस समय उनका वेट कितना है। तो जब भी बच्चा होता है उसके बाद कुछ दिनों तक उसका वेट थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है, और वो सभी बच्चों का करता है, तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद फिर बेबी का जो वेट है वो डिक्रीज नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये आपको ध्यान रखना है। बेबी का वेट अब आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे मॉनिटर कर पाओगे। देखिए बच्चे का 5वां महीना जब लगता है या 5वां महीना एंड होने वाला होता है, तब ऐसा कहा जाता है कि बच्चे ने मतलब जब जन्म लिया है तब उसका वेट जितना है उससे जस्ट डबल हो जाना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर 2.5 किलो का है तो वो 5 किलो का हो जाना चाहिए, अगर 3 किलो का है तो 6 किलो का हो जाना चाहिए, बिल्कुल डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसका वेट सही चल रहा है। दूसरी चीज आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो, आप उसके सुसु पोटी से मॉनिटर कर सकते हो। इस समय आपको बच्चा क्योंकि कुछ बता नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद मॉनिटर करो। और इसमें ध्यान ये देना है कि बच्चे ने कम से कम 6 से 8 बार जो है वो उसको यूरिन पास करना ही करना है। डे में और नाइट में वो 2 से 3 बार कर सकता है। ये बच्चा टू बच्चा यानी बेबी टू बेबी वैरी करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता। आइडियली इतना होना चाहिए। तो बेबी को अगर आप सही फीड करा रहे हो तो उसको सही यूरिन भी पास होगी, सही नंबर ऑफ अमाउंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, पोटी का कलर जो है बच्चों का स्टार्टिंग में काफी ज्यादा चेंज होता है। कभी कभी उनकी पोटी स्टार्टिंग में आपको ग्रीन दिख जाएगी। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 डे में 1 बार पोटी जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली जाते हैं, कुछ बच्चे 2 से 3 दिन में 1 बार जाते हैं। तो ये टोटली नॉर्मल है। बस आपको ये देखना है कि बच्चा उस दौरान परेशान तो नहीं हो रहा। अगर बच्चा इजी है, सब कुछ नॉर्मल है, देन इट्स फाइन। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा जैसे बोलते हैं परेशान हो रहा है, आपको लग रहा है इरिटेबल हो रहा है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, देन जरूर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये और कलर की बात करें तो कभी ग्रीन कलर की पोटी होती है, तो बहुत टाइप्स की पोटी भी होती है। तो ये भी देख करके आप मॉनिटर कर सकते हो कि बेबी जो है वो हेल्दी है या नहीं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर फीडिंग की बात करें तो आपको बेबी को कम से कम 8 से 10 बार फीड कराना है, और सबसे बेस्ट होगा कि आप बेबी को ब्रेस्ट फिल्क ही ऑफर करें। अगर आपको अभी इनिशियल टाइम है, अभी मान लीजिए जस्ट आपकी डिलीवरी हुई है, आपको लग रहा है कि आपको मिल्क नहीं हो रहा है, वैसे सबको हो तो बेटर है, लेकिन अगर लग रहा है नहीं हो रहा है तो भी आपने बेबी को ब्रेस्ट ऑफर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है
बिल्कुल भी मिल्क सप्लाई नहीं होती, फिर भी अगर बच्चा मिल्क सक कर रहा होता है तो मिल्क अपने आप आने लगता है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो उस तरीके से वर्क करने लगते हैं और मिल्क होने लगता है। ये डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल है। तो बच्चा जब डिमांड करेगा तो बॉडी अपने आप उसकी सप्लाई करेगी। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे जब होगा तब मैं बेबी को ब्रेस्ट ऑफर करूंगी, नहीं, आप बेबी को पहले ब्रेस्ट ऑफर कीजिए, देन मिल्क होगा। ये प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। तो कम से कम 8 से 10 बार आपको बेबी को फीड देना ही देना है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो कि है आपको बर्प कराना, यानी कि बच्चे को डकार दिलाना। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, या कुछ लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। उन्हें लगता है कि ठीक है, चलो रात है या ऐसा टाइम है जब कंफर्टेबल नहीं है या कुछ काम करने जा रहे हैं, तो जस्ट बच्चे को पिलाया दूध और पिलाकर जस्ट लेटा दिया। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा वॉमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा मिल्क सक कर रहा होता है, स्पेशली अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है, फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गैस भी अपने अंदर ले रहा होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसका पेट फूलने का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से अगर आप बच्चे को बर्प नहीं करा रहे तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। हर एक फीड पे, हर एक सिंगल फीड पे आपको बर्प कराना है। अगर मान लीजिए कि बेबी, कुछ बच्चे होते हैं तुरंत ही विद इन 1 मिनट 2 मिनट बर्प कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो टाइम लेते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं। तो आपको वेट करना है। अगर बेबी बर्प नहीं भी कर रहा है, वैसे वो मोस्टली कर ही लेता है, मोस्टली कर लेता है, अगर नहीं भी कर रहा है तो भी आपको इस पोजीशन में बच्चे का हेड यहाँ थोड़ा ऊपर रख करके ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे अगर आप करोगे, धीरे धीरे, बहुत पीट, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग बहुत तेजी से पीटते हैं, आपको नहीं करना है। नॉर्मली आप ऐसे धीरे धीरे ऊपर को करोगे तो अपने आप जो गैस है वो ऊपर आ जाएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर फीडिंग के बाद, चाहे वो नाइट टाइम ही क्यों ना हो, आपको बेबी को बर्प डेफिनेटली कराना ही कराना है। और इन ख्याल रखने वाली चीजों में एक चीज मैंने देखा, हालांकि ये चीज बताने वाली नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, सभी को पता होता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैं पीहू का वैक्सीनेशन कराने गई थी, तो वहां पर मैंने देखा एक लेडी थी, मतलब ये गलती जो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ, ये अगर एक बार जेंट्स से हो तो समझ में भी आता है, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता बेबी को पकड़ने का। लेकिन वो बहुत ही छोटे बच्चे को, वो बच्चा 3 साढ़े 3 महीने से ज्यादा का नहीं रहा होगा, उसको उन्होंने, या उससे भी कम का, बहुत ही छोटा सा बेबी था, उसको उन्होंने ऐसे लिया था और उसके नेक पे कोई सपोर्ट नहीं दिया था, जस्ट सिर्फ यहाँ पे हाथ लगाया था, नेक पे कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब एक होता नहीं है, मुझे देख के ऐसा लगा, डर सा लग गया, बिल्कुल वैसा ही। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको बेबी के नेक का बहुत अच्छे से सपोर्ट रखना है। हमेशा बेबी के नेक को आपको सपोर्ट के साथ ही उठाना है। यहां भी लेना है तो सपोर्ट से, फिर यहां से नीचे लाना है तो भी नेक के पास सपोर्ट देना ही देना है, बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके बाद फिर बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है टमी टाइम। टमी टाइम कुछ लोगों को लगता होगा कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का हो जाए, तब हम टमी टाइम दें। टमी टाइम होता क्या है कि बच्चे को आपको दिन भर में 2 बार 3 बार आराम से, जितना बच्चा कंफर्टेबल हो, उसको पेट के बल लिटा देना है, यानी बिस्तर पे उसका पेट होना चाहिए। और अगर बेबी बहुत छोटा है तो आप उसके नेक के पास ये यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आगे की साइड से एक छोटा पिलो रख सकते हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बच्चा अभी अपनी नेक बहुत अच्छे से नहीं संभाल पाता। तो इस वजह से अगर आप सपोर्ट दे दोगे तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है कि बेबी को गैस भी नहीं बनती है, बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, बेबी अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से समझता है, सीख लेता है। और अगर आप देखोगे कि 2 बच्चे हैं जिनको टमी टाइम दिया जा रहा है, एक और दूसरे को नहीं दिया जा रहा है, तो आप देखोगे जिस बच्चे को टमी टाइम दिया जा रहा है वो बच्चा जल्दी अपना नेक कंट्रोल कर ले रहा है। यानी कि होता है ना, हम बच्चे के नेक को छोड़ देते हैं तो वो ऐसे बिल्कुल झूल जाती है, तो ऐसा वो नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपने नेक को सपोर्ट स्ट्रेट कर पाएगा, जिधर चाहेगा उधर मूव कर पाएगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता तो है सभी बच्चों में, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बहुत जल्दी होता है। उसके बाद बच्चा मतलब सीखता भी है जल्दी चलना। ये सारे डेवलपमेंट होते हैं टमी टाइम देने की वजह से, तो ये आपको देना है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा इन द सेंस मान लीजिए 2 महीने का, 2.5 महीने का या 3 महीने का, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है कि वो बच्चे को कैसे खिलाते हैं, ऐसे उछाल कर खिलाते हैं हवा में। आपको ध्यान ये रखना है कि डॉक्टर्स इस तरह की एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं। रीजन ये है कि उसमें बच्चे की जो वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं, और अगर जैसे बच्चे को कई बार लेकर लोग ऐसे से शेक कर देते हैं बिल्कुल मजाक के मूड में, लेकिन ये सब नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए आपको बच्ची को बहुत ज्यादा, जब तक वो पूरी बॉडी पे अपने कंट्रोल ना सीख ले, जब तक वो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ ना आ जाए, तब तक आपको बेबी को इस तरह से नहीं खिलाना। हाँ, एक बार
बार बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है तब आप इस तरह की एक्टिविटीज उसके साथ फन टाइम में कर सकते हैं, लेकिन तब भी ध्यान दे करके। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बिग नो है और डॉक्टर्स के द्वारा भी इसके लिए बिग नो होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात, जो कि केयर में आती है, वो है आपकी मालिश। मालिश इस समय बेबी को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली देखिए जो उसकी बोन्स का एरिया है, जहां पे फोल्ड्स हैं, जैसे उसका नी पॉइंट हो गया या फिर उसका बैक हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, इन सारी चीज जगहों पे आपको अच्छे से मालिश करना है। मालिश करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि नन्ही से जान पे इतना ज्यादा ताकत लगाकर मालिश करते हैं, बाप रे बाप। मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब वैसे तो कोविड टाइम में मेरी डिलीवरी हुई थी तो कोई मिल नहीं रहा था मालिश के लिए। एक लोग तैयार भी हुए थे मालिश आती थी वो मालिश करने, लेकिन मतलब वो इतना तेज मालिश करती थी कि मुझे पेन होने लगता था। तो बेबी का तो छोड़ो ही, मैंने तो बिल्कुल उन्हें छुड़वा दिया था। और साइंटिफिक तरीका यही है। अभी भी देखिए बहुत जगह गांव में या बहुत मैंने लोगों को सुना है कि बहुत तेजी से मालिश करना चाहिए, बच्चे मजबूत बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तेज मालिश करने से आपके बच्चे मजबूत नहीं बनते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत तेजी से मसाज नहीं करना है। एक जेंटल हाथों से हल्का हल्का प्रेशर देकर उसको मसाज करना है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको दबाना है। उसके लेग, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उनका लेग ऐसे हल्का सा बेंड होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, तो उसको इस डायरेक्शन में सीधा करने के लिए आपको प्रेशर लगाना है। अगर आप कहोगे तो मैं उसको उस पर वीडियो बनाकर भी दिखा दूंगी कि कैसे आपको मालिश करना है। तो मालिश करने के स्टेप्स होते हैं, तरीके होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको सर्च करिए, लेकिन कम से कम इस तरह बहुत ज्यादा ताकत लगा के तो मत करिए। मुझे भी एडवाइस किया गया था, मैं जेंटली मसाज किया करती थी, मुझे भी किसी ने कहा ये क्या एकदम सुराती रहती है, बच्चे को खूब ताकत लगाओ और इतना ज्यादा, बाप रे बाप, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये साइंटिफिक नहीं है। मालिश करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से बहुत ज्यादा ताकत के साथ बच्चा को मालिश नहीं करना चाहिए। मतलब लिटरली बच्चे रोने लगते हैं, कुछ लोग तो इतनी ज्यादा प्रेशर के साथ मालिश करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि उसका हाइजीन है। आप बच्चे के आसपास क्या चीजें रख रहे हैं, क्योंकि इस समय बच्चा क्या है, हर चीज एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो अपना हाथ है, अपना पैर है, मुंह में डालने की कोशिश करता है, या फिर आसपास उसके कोई चीज अगर दिख रही है, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसमें उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ध्यान आपको ये रखना है उसके आसपास कोई ऐसी चीज नहीं रखनी जो उसके लिए घातक साबित हो, या फिर उसके जो आप टॉयज खेलने के लिए दे रहे हो उनको आप अच्छे से स्ट्रेन करके दीजिए। मैं पीहू के टॉयज भी, मेरा रूटीन था कि मैं मॉर्निंग में उठने के बाद उसको अच्छे से सैनिटाइज कर देती थी। तो आपको अच्छे से उसको बिल्कुल अच्छे से साफ करना है, क्योंकि वो कहीं जमीन में कभी गिर जाते हैं या कई लोगों के हाथ लगते हैं तो बेबी उसको मुंह में डालता है, जिसकी वजह से उसका फिर क्या होता है, उसको लूज मोशन होने लगता है और हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चे के टॉयज की भी जो क्लीनिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम, जो कि है डाइपर। एक तरह का जैसे प्रचलन सा हो गया है कि हर आदमी डाइपर पहनाना एक फैशन समझता है। ये चीज, ये मिथ जो है, मेरे डॉक्टर ने मेरा ब्रेक किया। जब भी मैं उनके पास लेकर जाती थी पीहू को, तो एज यूजुअली सभी डाइपर पहनाकर ले जाते हैं, मैं भी डाइपर पहना कर ले जाती थी, पर वो मुझे स्ट्रिक्टली उसके लिए डांटते थे। वो बोलते थे क्यों डाइपर पहनाती हो तुम हमेशा, क्यों डाइपर पहना रहती हो। मैं उनसे कह भी थी, मतलब सर सिर्फ मैं इस टाइम पहना कर ले आती हूँ। वो बोले कोई बात नहीं है, जब हम लोग थे, हम लोगों के टाइम में डाइपर नहीं था, तो क्या हम लोग नहीं पले बढ़े। हालांकि मैं ये नहीं कह रही आप मत ले जाइए, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में आप जा रहे हो तो आप डाइपर पहनाओ, वो कंफर्टेबल होता है मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। अदरवाइज लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप घर में हो, अभी तो स्पेशली समर टाइम है, तो ऐसे में विंटर्स में तो थोड़ा सा ठंड लगने का डर होता है, लेकिन समर टाइम में आप बच्चे को आराम से कॉटन की नैपी पहनाइए और इससे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। सुसु पॉटी ट्रेनिंग भी उसकी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जब आप डाइपर पहनाते हो तो ऐसे में बच्चे को अपना यूरिन पास करना, पॉटी पास करना, ये जो है ये बहुत लेट में समझ में आता है और उसकी ट्रेनिंग बहुत लेट में होती है। जबकि आप जब कॉटन की नैपी उसको पहना रहे होते हो तो वो बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो यूरिन करता है तो उसे गीला महसूस होता है, उससे वो समझता है, जैसे कि डाइपर में ये चीज नहीं होती, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आपको डाइपर यूज करना है, और डाइपर यूज करते समय ये नहीं कि जब कट लग जाए तब हमको डाइपर रैश क्रीम लगानी है, नहीं। वो जो रैशेस क्रीम आती है वो आपको लगाकर या फिर नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगाकर तब आपको बच्चे को डाइपर पहनाना है। और डाइपर से ही रिलेटेड एक चीज और बता दूं, याद आई कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब बच्चों को नहला कर लाते हैं या वैसे भी जब डाइपर पहनाते हैं तो पाउडर बहुत ज्यादा लगाते हैं, स्पेशली बच्चों के प्राइवेट एरिया पे। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा प्रूफ भी हुआ है कि इससे कैंसर तक हो सकता है। तो प्लीज आप बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर कभी भी पाउडर बिल्कुल भी मत लगाइए। इन चीजों का आपको ध्यान देना है।
उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि बहुत ज्यादा मेरिकल की तरह काम करती है, ये तो एक मतलब वरदान है न्यू मॉम्स के लिए कि जब गैस बन जाती है उनको समझ में नहीं आता वो बच्चों के लिए क्या करे, क्योंकि हम इस समय बच्चे को कोई अपर फीड कुछ भी ऐसी चीज दे नहीं सकते हैं। जस्ट अगर उनको डॉक्टर ने कोई गैस की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो हम भले दे दे, अदरवाइज क्या दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हींग ले लीजिए 1 चम्मच में और उसमें हल्का सा गुनगुना पानी डालकर उसको घोल लीजिए और उसको पेट पे उसके नॉवल के आसपास उस एरिया में अच्छे से पूरा लगा दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में बच्चे की गैस रिलीज हो जाएगी और उसको बहुत आराम मिल जाएगा। और बच्चे को गैस बना है ये आपको कैसे पता चलेगा? बच्चे का पेट जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, इससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है आपको ध्यान रखना है। ये न्यू बॉर्न केयर से रिलेटेड सारी चीजें थी, ये पार्ट 1 है। इसमें कोई भी चीज अगर छूट गई होगी जो मुझे लगेगा कि नहीं मुझे और एड ऑन करना चाहिए तो मैं इसका डेफिनेटली पार्ट 2 भी ले आऊंगी। लेकिन हाँ वो मतलब कि जैसा एज यूजुअल है आपके व्यूज पर, आपके जिसे बोलते हैं है ना, एक जिसे बोलते हैं सपोर्ट पे डिपेंड होगा। पार्ट 2 आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो जिसे बोलते हैं वीडियोस आने वाला है उनमें आपको बेबी सीरीज से रिलेटेड बहुत ढेर सारी चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि बेबी की केयर आज मैंने बता ही दिया। उसके बाद मैं बताऊंगी कि 6 महीने के बाद आपको बच्ची को जो है कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फूड से क्या देना है, स्पेशली उसको किस टाइम में देना है, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।